राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा जो चल रही थी पूर्वाह्न में उपनयनादि संस्कार संबंधी और अपराह्न में ये जो पति की हत्या या प्रताड़ित पति की आत्महत्या से संबंधित, दुराचार से संबंधित, इस चर्चा को अल्प विराम लग गया है और हमारी चर्चा अभी तात्कालिक रूप से नया प्रकरण जो विवाद का विषय बना हुआ है, अशौचावस्था में मुरारी मुल्ला का देव पूजन करना, देव दर्शन करना और कथा वाचन करना, इस प्रकरण में अनेकों चर्चा हमारी चलेगी और ये तुरंत रुकने वाली नहीं होगी। ये चर्चा भी कई सत्रों में होगी, कई वीडियो बनेंगे इसके ऊपर। आज हम यहाँ पर वक्ता के विषय में, वक्ता और कथा वक्ता, इसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि वक्ता से संबंधित जो प्रमाण है, इस प्रमाण में और भी अनेकों हैं, लेकिन अन्य अनेकों के विषय में नहीं समझेंगे। मात्र वक्ता के विषय में, कथा वक्ता के विषय में समझेंगे। प्रमाण में आपको और भी दिखेंगे। कहाँ से प्रमाण ले रहे हैं? प्रमाण ले रहे हैं वेद व्यास स्मृति से। अध्याय 4 श्लोक संख्या 20 से 22, 20, 21 और 22। वेद व्यास स्मृति अध्याय 4 श्लोक संख्या 20, 21 और 22। क्या है? सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। यद्यपि इसमें दाता की विशेष, दाता को सबसे विशेष बताया गया है। कह रहे हैं कि सतेषु जायते शूरः, 100 में एक सूर होता है, सूरवीर जिसको कहते हैं, वीर, सूर, योद्धा, वो 100 में एक होता है। सहस्रेषु च पंडितः, पंडित की बात करें तो सहस्र में एक होता है, 1000 में एक पंडित होता है। सबके सब पंडित जो आप देख रहे हैं, सबको पंडित कह रहे हैं, मान रहे हैं, सबके सब पंडित नहीं होते हैं, हजारों में एक पंडित। और वक्ता शतसहस्रेषु, वक्ता शतसहस्रेषु, 100,000, 1000 नहीं, 100,000, 100,000, 100,000 कहे तो लाख, लाख में एक, लाखों में एक कोई वक्ता होता है। वक्ता के बारे में कह रहे हैं, लाखों में एक कोई वक्ता होता है। कथा वक्ता नहीं, कथा वक्ता इससे भी आगे हो जाएगा, वक्ता मात्र कह रहे हैं। और दाता भवति वा न वा, दाता तो होगा या नहीं होगा कहना संभव नहीं, होगा भी नहीं भी होगा, संभव है हो भी जाए नहीं भी हो। दाता भवति वा न वा। अच्छा, आगे अब इसकी व्याख्या और करेंगे। अब ये सूर कौन, प्रश्न ये है कि सूर कौन, पंडित कौन, वक्ता कौन, दाता कौन, इसको भी तो समझना होगा। नरणे विजयात् शूरो, नरणे विजयात् शूरोऽध्ययनान्न पंडितः न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चार्थदानतः। नरणे विजयात् शूरः, रण में विजय मात्र प्राप्त करने वाला सूर नहीं होता है, योद्धा नहीं होता है। मात्र रण में, युद्ध में विजय प्राप्त कर ले, युद्ध लड़े, विजय मिले, वह सूर नहीं होता है। अध्ययनान्न पंडितः, अध्ययन मात्र करने वाला पंडित नहीं होता है। अध्ययन जिसने कर लिया मात्र वही पंडित नहीं होता, इससे पंडित नहीं होता है। नवक्ता वाक्पटुत्वेन, ये जो चांडाल चौकड़ी है, ये लोग वाक्पटु हैं, वाक्पटु।
आपको हमारी चर्चा जो आप लोग देखते हैं तो इसमें आपको लगता होगा कि मैं वाक्पटु नहीं हूं, ऐसा लगता होगा। और ये लोग वाक्पटु हैं, बोलने में चतुर, बोलने में चतुर नहीं माहिर। चतुर बोले तो थोड़ा दूसरा अर्थ होता है, सयाना माहिर इत्यादि बोले तो दूसरा अर्थ हो जाता है, भिन्न अर्थ हो जाता है। सयाना माहिर इत्यादि बोले, जैसे यदि आसपास में किसी को आप हीरो कह देते हैं तो हीरो कहने का तात्पर्य वहां पर हीरो नहीं होता है, उसके कुकृत्य कुकर्मों के कारण उसको हीरो कह देते हैं। हीरो इसलिए कहते हैं कि उसको बुरा ना लगे, इसलिए हीरो कह देते हैं। हीरो, उसको गुंडा कहेंगे, लोफर कहेंगे, आवारा कहेंगे तो बुरा लग सकता है, इसलिए हीरो कह देते हैं। तो ये वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर, बोलने में सयाना, वाक्पटु। लेकिन क्या कहा, न वक्ता वाक्पटुत्वेन, वाक्पटु होने वाला वक्ता नहीं होता है, नहीं कहलाता है, ये वक्ता नहीं है। कथा वक्ता छोड़ दीजिए, वक्ता भी नहीं है। न दाता चार्थ दानतः, मात्र अर्थ का दान करने वाला दाता नहीं कहलाता है, दाता नहीं होता है। तो कौन होता है, अब प्रश्न है कि होता है कौन है ये। इंद्रियाणाम जय सूरो धर्मम चरति पंडिताः, सत्यवादी भवेद वक्ता दाता भूत हिते रतः। इंद्रियाणाम जय सूरः, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करता है वह सूर होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला सूर नहीं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला सूर है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य फिर घूमकर वहां चला जाता है कि खड़ विकार जो होते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला। आंख कहता है फिल्म देखो, आंख कहता है नंगई देखो, उस पर विजय प्राप्त करने वाला कि नहीं हमको ये नहीं देखना है। आंख की इच्छा है, आंख चाहेगा, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने वाला कि नहीं। मुंह कहेगा, जिह्वा कहेगी कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उस पर अंकुश लगाने वाला कि नहीं ये हितकर नहीं है, इसका निषेध है, इसका भक्षण नहीं करेंगे, ये बोलना है, नहीं बोलने पर भी संयम रखेंगे। इसी प्रकार से कान नाक इत्यादि सभी इंद्रियों की बातें हैं, सभी इंद्रियों की बातें हैं, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही सूर होता है। ठीक। पंडित तो धर्मम चरति पंडितः, अध्ययन करने वाला मात्र पंडित नहीं है, पालन जो करता है धर्म का, धर्मम चरति पंडितः, धर्म मार्ग का अवलंबन जो ले रखा है जिसने, जो धर्म मार्ग पर चल रहा है, अग्रसर है, वह पंडित है। अध्ययन मात्र से पंडित नहीं, अध्ययन के साथ उसका पालन भी, अनुपालन भी, धर्मम चरति पंडितः। सत्यवादी भवेद वक्ता, सत्य बोलता हो तो वक्ता, सत्य ना बोले तो वक्ता नहीं। वक्ता कौन, जो सत्य बोलता है वह वक्ता, सत्यवादी जो है वह वक्ता होता है। दाता भूत हिते रतः, और विश्व का कल्याण हो, दाता भूत हिते रतः, संपूर्ण समग्र रूप से सबके हित में जो कार्य करता है वह दाता, वह दाता है। सबका विश्व का कल्याण हो वह दाता है। तो अभी हमको सूर, पंडित, दाता, इन पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लगभग चर्चा हो गई जितना प्रमाण में था। वक्ता के विषय में और चर्चा शेष है, वक्ता के ऊपर और चर्चा करेंगे। रामायण में एक श्लोक है, वाल्मीकि रामायण में,
सर्वत्र सुलभा राजन सततम प्रियवादिनः। प्रिय वचन का है ना, सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम नो ब्रूयात का है ना। अब रामायण से सुनिए, ये तो रामायण का बाचता है ना, भले ही रामचरितमानस मचता है, कहता है वाल्मीकि रामायण से, सर्वत्र सुलभा राजन सततम प्रियवादिनः। प्रिय वचन बोलने वाला सर्वत्र मिलते हैं, सतत मिलते हैं। एक बुलाओ 13 आएंगे, एक बुलावे 13 आवे, प्रियवादी के लिए है। अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम। अप्रियस्य च सत्यस्य, अप्रिय हो किंतु सत्य हो, ऐसा बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ होते हैं, दोनों ही दुर्लभ। अब क्या हो गया, इसका यहां पर क्या तात्पर्य निकला कि सत्य हो तो अप्रिय होने पर भी बोलना श्रेयस्कर है। वो लाखों में नहीं, फिर करोड़ों में एक होता है, दुर्लभ है। करोड़ों में भी एक होगा वा नहीं, कहना मुश्किल है, कठिन है। अप्रिय से च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम। अप्रिय हो किंतु सत्य हो, सत्य अप्रिय हो तो भी बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों, सुनने वाला और आगे हो जाता है। सुनना और बोलना तो सरल है, सुनना और कठिन है। सुनने की तुलना में बोलना सरल है। अब वक्ता का क्या तात्पर्य निकला, वक्ता में सत्य आ गया कि सत्य ही बोले, वही जो सत्य बोले वही वक्ता, जो सत्य नहीं बोलता है वह वक्ता नहीं है। ठीक। अब कथा वक्ता, कथा वक्ता को तो असत्य से, सपने में भी असत्य नहीं सोचना चाहिए, स्वप्न में भी असत्य से दूर रहना चाहिए कथा वक्ता को, क्योंकि वहां पर तो स्पष्ट रूप से शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, रामायण की, धार्मिक पुराणों की, जो भी हो, पुराण हो रामायण हो जो भी हो, यहाँ पर तो धर्म सिखा रहे हैं, धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जन समूह को प्रभावित कर रहे हैं। तो कथा वक्ता को तो स्वप्न में भी असत्य का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, और कहते समय असत्य बोलते रहे, आचरण में असत्य रहे। शास्त्र के विरुद्ध यदि यह है तो इसने शास्त्र को ही असत्य कह दिया और कहता है मेरे पास भी शास्त्र है। इसका शास्त्र क्या है, इसका शास्त्र तो वो किताब है जो ये लहरा कर कहता था कि पवित्र है, जिसमें सारी बातें वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। अली मौला करके किताब लहराता था, ये प्रचार करने लगा था किसका, चुपके से इस्लाम का प्रचार कर रहा था, चुपके से यह इस्लाम का प्रचार करने लगा था। इसका ये भी एक कहना है कि भाई गुरुकुलों में मौलवी को रखो, वहां नमाज कराओ, वो भी पवित्र हो जाएंगे। वो अरे वाह, मतलब गुरुकुल अपवित्र है, जहां पर वेद ध्वनि होती है, वेद पाठ होता है, वह अपवित्र है गुरुकुल। ठीक है, इसकी बात समझिए। जहां पर वेद पाठ होता है, जहां पर पूजन हवन इत्यादि ब्रह्मचारी हैं, गुरु हैं, वो लोग कर रहे हैं, वो स्थान अपवित्र है। पवित्र कौन है, पवित्र विधर्मी है।
जिसका दर्शन करना भी, आगे आपको इस दर्शन स्पर्श इत्यादि से संबंधित चर्चा भी करेंगे, जिसको देखने में भी पाप है, जिससे बात करने में भी पाप है, वो इसके दृष्टि में पवित्र है। शास्त्र कहता है कि उसको देखना, उससे बात करना पाप है, उसमें भी दोष है। आगे चर्चा करेंगे, आगे कई चर्चा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा देखने और ये सब। ये क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र इसके विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध बोल रहा है। शास्त्र कहता है कि इसको देखने में भी पाप है, बात करने में भी पाप है। बात करो तो स्नान करो, देखो तो सूर्य का दर्शन करो, जब तक सूर्य का दर्शन नहीं करोगे तब तक अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। और ये कहता है कि उसको, उससे पवित्र हो जाओ। ये तो शास्त्र विरुद्ध बोलता है, असत्य बोल रहा है। तो ये वक्ता है, कथा वक्ता है, ये कथा वक्ता है जो असत्य ही बोलता है, शास्त्र के विरुद्ध बोलता है। शास्त्र में लिखा कुछ है, बोलता कुछ है, कहता कुछ है, करता भी विपरीत है, शास्त्र के विरुद्ध करता है आचरण। असोच में कथा कहता है। और ये एक की दशा नहीं है, ये दुर्दशा एक की नहीं है, अनेकों की है। चांडाल चौकरी है ये, 99% की यही, ये जो प्रसिद्ध जितने भी हैं, अनेकों चर्चा होगी। धीरे धीरे क्रमशः इस पर स्पष्ट होने लगेगा और अल्प विराम लगने में भी समय लगेगा इस पर पुनः। ये नहीं कि तुरंत अब आज एक चर्चा की बस हो गया, बात खत्म, नहीं, अनेकों चर्चा हम करेंगे। चर्चा जब अब खुलकर होने लगी, अब तक थोड़ा सा संयम रखकर, संयमित शब्दों में और मर्यादा को रखते हुए संकेत मात्र किया करते थे। अब संकेत मात्र से कार्य नहीं चलने वाला है, क्योंकि देखा ये गया कि ये बोल रहा था कि भाई खुलासा मैं भी कर सकता हूँ, यस, मेरे पास भी शास्त्र है, शास्त्र मेरे पास भी है। इसका शास्त्र क्या है जानते हैं? इसका शास्त्र आपका वेद नहीं है, स्मृति नहीं है, इसका शास्त्र वो किताब है म्लेच्छों की भाषा वाली। अब आप एक और सत्य समझिए, म्लेच्छ भाषा में पढ़ना भी दोष है, म्लेच्छ भाषा का उपयोग भी निषेध कहा गया है। म्लेच्छ भाषा में अध्ययन मत करो। आप जो पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम, म्लेच्छ भाषा का भी निषेध है, और उसको भी ले लीजिए, सब म्लेच्छ ही है ना। और ये उसकी किताब को कहता है पवित्र। इसकी एक वीडियो, वो शॉर्ट जो बनता है, शॉर्ट वीडियो वायरल हुई, हमको देखने में मिला। हम सुनते नहीं, ऐसे लोगों को हम नहीं सुनते हैं, लेकिन उसमें हमने देखा, उसको मैंने देखा ध्यान से, जब ये प्रसंग आ गया, उपस्थित हो गया, चर्चा करनी है। उसमें यह कह रहा था कि कौन कहता है बेटी के घर नहीं खाना चाहिए, खाओ नहीं तो दिल टूट जाएगा, जितना खाओ उसका 5 गुना दे दो। इसका ही कहना था। ये शास्त्र के विरुद्ध बोलता है, असत्य बोलता है, कथा में असत्य बोल रहा है, ये पापी है, पातकी है, शास्त्र के विरुद्ध बोल रहा है, ये पापी है, ये कथा वक्ता नहीं है, वक्ता भी नहीं है। वक्ता के लिए सत्य बोलना चाहिए, कथा वक्ता के लिए तो शास्त्र सम्मत ही बोलना चाहिए। कई बार ऐसे सत्य भी हो सकते हैं जो शास्त्र सम्मत ना हो, फिर भी सत्य होंगे, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वो व्यावहारिक रूप से ये सत्य भी नहीं बोलता है। और सत्य तो छोड़ दीजिए, ये शास्त्र के विरुद्ध बोलता है, ये वक्ता है, कथा वक्ता है। नहीं, ये कथा वक्ता नहीं है। इस चर्चा को अलग से करेंगे। अभी जो हमने कहा कि बेटी के घर, कौन कहता है बेटी के घर नहीं खाना चाहिए, इसकी चर्चा अलग से करेंगे। अनेकों चर्चा करनी है हमको इस पर। तो ये लोग, इन लोग, अब कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि भाई निंदा कर रहे हैं, ये कथा वक्ताओं के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। अब चर्चा आएगी तो चर्चा में आपको लगेगा। समस्या ये नहीं है कि मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ, वो कथा वक्ता है। समस्या ये है कि आपने उसको कथा वक्ता मान लिया है। वो कथा वक्ता है ही नहीं, वो कथा वक्ता है ही नहीं। पहले यह स्पष्ट कर देता हूँ,
आगे की चर्चा में बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये तो चांडाल चौकड़ी कर रहे हैं, कथावक्ताओं की निंदा कर रहे हैं। भाई मैं प्रमाण से जो भी करूंगा, चर्चा जो भी होगी हमारी प्रमाण के साथ होगी, और प्रमाण के साथ आज की चर्चा मैंने की है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बस इसके तरह थेथरई करके कुछ बोल रहा हूँ। थेथरई करके नहीं बोल रहा हूँ, ये थेथरई करके बोल रहा था। कौन कहता है बेटी के घर में नहीं खाना चाहिए? अरे मूढ़, शास्त्र कहता है बेटी के घर में नहीं खाना चाहिए। इसकी चर्चा अलग से करेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से करेंगे, अभी विशेष नहीं। तो जिनको लगे कि भाई ये कथा वक्ता है, प्रसिद्ध है, ये है वो है, इसकी निंदा में करो, नहीं। यही तो भ्रम उत्पन्न, यही तो जनमानस को यही सब भ्रमित कर, चांडाल चौकड़ी भी भ्रमित कर रहा है। ये फिल्म वाले मात्र भ्रमित नहीं कर रहे हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, सीरियल बनाने वाले जो है, मीडिया वाले जो है, मात्र ये लोग भ्रमित नहीं कर रहे हैं जनमानस को, ये कथा वक्ता भी भ्रमित कर रहे हैं। और उससे अधिक घातक ये कथा वक्ता के वेश में जो कालनेमी है, ये कालनेमी, किसी ने इसको कालनेमी भी कहा है, बिल्कुल सही कहा है। ऐसे कालनेमी अधिक भ्रमित कर रहे हैं। अब के ये अब जो अभी जो सुन रहे हैं सबके सब, ये हनुमान तो नहीं है, ये तो अंधभक्त हैं इसके अभी तो इसके श्रोता है, ये हनुमान तो नहीं है कि इसका सत्य जानते हैं, इसको गुरु दक्षिणा भी दे देंगे। तो ऐसे कालनेमियों का भेद खोलना भी आवश्यक है, और ये हम लोगों का ही दायित्व है। ऐसे कालनेमियों को नग्न करें। ये जो कथा वक्ता का आवरण लेकर बैठा हुआ है चांडाल चौकड़ी वाले, इन लोगों का आवरण हटाएं, इन लोगों का वास्तविक स्वरूप, ये जो वास्तव में म्लेच्छ है, तो म्लेच्छ स्वरूप इसका दिखाएं, ये आवश्यक है। हमारे विचार उन लोगों के साथ मिलेंगे जो लोग शास्त्र के आधार पर कुछ बोलते हैं, शास्त्र के प्रमाणों का आधार लेकर जो लोग कुछ बोलते हैं, उन लोगों के साथ हम और हमारे विचार, उनके विचार और हमारे विचार आपको एक जैसा लगेगा। हमारे विचार किनके साथ मिलेंगे? जो लोग शास्त्र आधारित, शास्त्र सम्मत तथ्य रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनके साथ मिलेगा। इन चांडाल चौकड़ी वालों के साथ हमारे विचार नहीं मिलेंगे। हमेशा लगेगा कि भाई वो कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ भी कह रहा हूँ तो वो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। ये लोग कुछ भी कह रहे हैं तो अप्रमाणिक कह रहे हैं, प्रमाण कहीं पर कभी किसी तथ्य का नहीं प्रस्तुत करते हैं। आज की चर्चा को लगता है विराम दे देना चाहिए यहीं पर, चर्चा तो बहुत करनी है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।